बात इस बात की है कि हम लोगों को जब संकोच लगने लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम मिथ्याचारी हो रहे, तब जानिए कि आप लोग सुख की खोज की ओर चल रहे हो, तभी तुम सुखी होंगे। ये छोटी छोटी झूठें बहुत विशाल रूप ले लेती हैं। छोटा अपराध भी बड़ा हो जाता है, छोटा घाव बड़ा हो जाता है, छोटा ऋण बड़ा हो जाता है। बड़ा ना होने दें। हम भरी समाज में भी जब रोजाना हम झूठ बोलते हैं तो भरी समाज में भी बोल देंगे, हम निर्लज्ज हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही हमारे मन और बुद्धि हमारे चित्त पर या हम पर जोर पड़ेगा ही नहीं। हम झूठ बोलने वाले हैं, झूठ बोलने में ही हम शाबाशी समझेंगे और देने वाले भी शाबाशी तभी देंगे कि झूठ बढ़िया बोल दी तूने। तो जब तक हम लोग अपने हृदय में सच्चाई ना लाएं, और सच्चाई तभी आएगी जब हमें सामने दिखाई दे कि झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। और परिणाम को जानने के लिए शास्त्रों का, गुरुजनों का संग करें। शास्त्र बताते, हर शास्त्र ने कहा है, ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें नरकों की व्याख्या ना की गई हो। कोई भी उठा लीजिए, कोई भी शास्त्र पुराण उठा लीजिए, सब ने कहा। हमारे सनातन धर्म में बहुत बात कही, पर हमने सनातन धर्म को समझा ही नहीं, हमने पढ़ा नहीं, हम सुनने को तैयार नहीं। हम चुपड़ी चुपड़ी मीठी मीठी बातें और झूठ मूठ की बातें, कालनेमी की बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं। विभीषण जी की बातें अच्छी नहीं लगती। जो हृदय से बात कर रहे हैं वो केवल सच्चे संत को ही अच्छी लगती हैं, बाकी के किसी को ना लगती। लंका में विभीषण की बातें किसी को अच्छी लगती ही नहीं, यहां तक है उनका भाई को भी अच्छी नहीं लगती। और भी मंत्रिमंडल आज सब लोग नाक सुकुड़ लेता, जब विभीषण बोलते जब ही सुकुड़ लेते। भाई क्या बात करते हो धर्म की? हमारा तो केवल अधर्म से ही प्रेम है, अधर्मी है हम लोग। तो हम अधर्म की बात करो, उसी से हमें अच्छा लगता है। और कालनेमी की बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जो हमें नाना प्रकार से झुटला देता है कि वैराग्य से तुम्हें शांति मिलेगी, परम ज्ञान से शांति मिलेगी, तुम्हें मोक्ष से शांति मिलेगी। अरे भैया, मोक्ष तो मिलेगा तब जब मोक्ष के दरवाजे तक हम चलें। अरे पीछे तो हम चाह रहे हैं कि हमारा आश्रम बन जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बने। एक पते की बात बताता हूं, एक भी संस्था ऐसी नहीं जो ब्रह्म ज्ञान से नीचे बात करती हो, और एक भी संस्था ऐसी नहीं जो कि ये ना चाहती हो कि मेरी संस्था सबसे बड़ी हो, सबसे ज्यादा धन हो इसके पास, सबसे ज्यादा बिल्डिंग हो, सबसे ज्यादा खेत खलियान हो, सबसे ज्यादा शिष्य हो। हर संस्था चाहती है। और सब वो ब्रह्म ज्ञान की बात, ब्रह्म ज्ञान का भाव आप लोग जिस दिन समझोगे, शास्त्र ये कहते ब्रह्म ज्ञान वो है जिसे अब संसार से कोई प्रयोजन नहीं, हान लाभ और जीवन मरण से भी परे चला गया हो। अब उसे कहीं भी सम्मान की आवश्यकता नहीं है, किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। ये दुनिया कैसी दिखाई दी? इंद्रजाल के समान दिखाई दी, मिथ्या दिखाई देने लगे, उस दिन समझिए। कर्तासी न भोक्तासी मुक्ति एवासी सर्वदा, वेदांत सार सर्वस्यम ज्ञान विज्ञान में बचा अहम आत्मा निराकारो सर्व साक्षी सुखी भवो। ये मोक्ष की बात तब आएंगे, अवधूत गीता पढ़े आप लोग, अष्टावक्र गीता पढ़े, और कुछ ना पढ़े। ब्रह्म ज्ञान जानना है तो अवधूत गीता में जाइए, मां समझ में आ जाएगा तुम्हें। स्वयं कहना पड़े, मैं सीपी हूं एक निराली चांदी विश्व कल्पना जान, सीपी तो सीपी ही होगी चांदी को जग भ्रांति जान। अरे सीपी में चांदी की जो भ्रांति हो रही है, चमक दिखाई दे रही है, चांदी जैसी दिखाई दे, यही तेरा बंधन है। बंधन केवल है शरीर का, तेरा बंधन कोई नहीं। जग में शरीर आता और जाता, तुझको जाना कहीं नहीं। ब्रह्म ज्ञान की बातें बहुत भयानक हैं, जो आप हमारी बुद्धि और विवेक तक पहुंचती भी नहीं, और उन बातों की बात करते हैं। वैसे वहां आश्रम बना रहे, बहुत बड़े आश्रम बना रहे। एक भी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवादी संस्था का ऐसा नहीं कि जो बगैर आश्रम के हो। अरे ब्रह्म की बात कर रहा है तो फिर इस संसार की बात क्यों? अहम आत्मा निराकारो सर्व, अहम आत्मा निराकारो। अपनी ही आत्मा को तू किसी बंधन में नहीं देखता तो फिर बिल्डिंग में क्यों लग रहा है, पैसे में क्यों लग रहा है, माइक में क्यों लग रहा है, करोड़ों के ये खर्चा क्यों कर रहा है? भाई पांडाल लगा के ब्रह्म ज्ञान की बात करता है तो मोक्ष चाहिए, तो बात इस बात की जब मोक्ष चाहिए तो फिर क्यों लग रहा है? वैराग्य की बात करता है, वैराग्य ही चाहिए तो फिर क्यों लग रहा है? भाई ये करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद हो रहा है? इनको गरीबों को काम होने दे। उस करोड़ों रुपए से तेरे पास में इतने लोग दुखी भी तो सामने बैठे होंगे, जो कर्जदार होंगे, बेचारे पीड़ा में होंगे, जिनकी कन्या शादी हुई, उनको 2-2, 4-4 लाख रुपए दे दे।
अरे तेरा भी गुण होगा, तेरी भी आत्मा सुखी हो जाएगी और तुझे भी मोक्ष के लिए सब लोग प्रार्थना करेंगे। पर नहीं, तेरे पास कुछ है। कर्जदार से कह रहे तेरे पास कुछ है तो और दे मुझे, और नहीं है तो कर्ज लेके आ जा, दान दे दे, पर मुझे दे दान। दान नाम तो कहते ही डर की वजह से नहीं, कहते घूस दे। ऐसे कैसे शांति मिल जाएगी, कहां से सुख मिल जाएगा? मैं कह रहा हूं पहले संसार को पुष्ट कीजिए, बैराग की बात मत सुनिए, ज्ञान की बातें मत सुनिए, मोक्ष की बातें मत करिए, क्योंकि ये तीनों बातें स्वतः प्राप्त हैं, ये किसी के बताने से नहीं आएंगी, ये स्वतः प्राप्त है। केवल तू इतना काम कर, तू प्रेम कर, पत्नी से प्रेम कर, अपने बच्चों से प्रेम कर, माता पिता से प्रेम कर, अपने गांव नगर से प्रेम कर, देश धर्म से प्रेम कर, कीट पतंग पशु पक्षी से प्रेम कर, और प्रेम तेरे पास में होगा। जिस दिन प्रेम तेरा निश्चल हो जाएगा, उस दिन प्रभु होंगे, परमात्मा होंगे। भगवान को प्रेम प्यारा है, सबसे ज्यादा कोई प्यारा है तो वो प्रेम ही प्यारा आता, भक्त प्यारा है। पुण्य पुण्य सत्य कहूं तू पाई, मोई सेवक सम प्रिय कोई नहीं। सेवक ही प्रेम है, प्यारा है, बैरागी ज्ञानी प्यारा नहीं। तुलसी बाबा ने भगवान की वाणी से एक बात लिखी है, चलते चलते थोड़ा समय और। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोय भाए। तहमऊ ध्वज ध्वज मैं स्वत धारी, तहमऊ धर्म निगम अनुसारी। तहमऊ पुण्य विरक्ति पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी तेऊ अति प्रिय विज्ञानी। भगवान कह रहे सब मेरे हैं, सब मेरे प्रिय हैं, पर इनते बढ़िया सबते मुझे मानव बढ़िया लगे, मनुष्य बढ़िया लगता है। जिसमें मनुष्यता हो, मानवता हो, उसकी बात है। दो पैर से चलने वाले पशु के लिए नहीं कहा है। जो चाणक्य जी ने कह दिया है कि वो तो पशु के समान है, जिसको यश भी नहीं है, विद्या नहीं है, गुण भी नहीं है, दान भी नहीं है, पूजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, शिष्टाचार व्यवहार मानवता जिनकी खत्म हो गई, वो नहीं, वो तो पशु के समान है। ते मेरे तलो के भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरंती। कौन? ईशा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न ध्यानम गुणो न धर्म। ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं माना है। तो भगवान कह रहे हैं मानव की बात। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोय। मनुष्य मुझे अच्छा लगता है। तहमऊ ध्वज ध्वज में सूत्रधारी, तहमऊ धर्म निगम अनुसारी, तहमऊ पुण्य विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी तेऊ अति प्रिय विज्ञानी। मोक्ष तक पहुंच गए। अब बताओ, मोक्ष तक पहुंच गए, पर भगवान ने कही नहीं, ये सब हटाओ, ये अलग एक कबाड़ आई है सब मेरे लिए। भाई क्यों? पुण्य पुण्य सत्य कहे तो पाही, मोई सेवक संप्रिय कोई नहीं। मैं बार बार, हजार बार, लाख बार कहा लो, भगवान कह रहे कि मुझे सेवक अर्थात प्रेम ही प्यारा लगता है, भक्ति ही प्यारा लगता है। जब भक्त प्यारा लगता है तो भक्ति की बात करो, और भक्त आप भी हो जाइए। और जब आप भक्त हो जाओगे तो पांडाल की आवश्यकता नहीं, जहां बैठे हो वहीं भक्ति की बात करोगे, वहीं आनंद है। जब तक तुम्हारे हृदय में लोभ से भक्ति अधूरी है, तब तक तुम पांडाल बड़ा बना रहे हो। भक्ति पूरी होगी तो फिर पांडाल की आवश्यकता ही नहीं, फिर किसी आडंबर की जरूरत नहीं। अरे जैसी दो रोटी मिल जाएंगी स्वाभाविक जठराग्नि के अनुसार, वो स्वाभाविक हम प्राप्त कर लेंगे। ना मिलेंगी तो भी प्रभु की इच्छा है। जब तक हम भक्त सही ना हो, अर्थात प्रेमी ना हो, तब तक हम प्रेमी नहीं है। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जानन हारा। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। भगवान को तो प्रेम प्यारा है, और प्रेम तुम्हारे पास में है, और किसी की आवश्यकता ही नहीं। वैराग्य तो था ही नहीं हमारे पास में, है तो वो है, वो कहीं से लाना भी नहीं है। नहीं तो प्रेम दिया था भगवान ने, तो प्रेम करने के लिए तुम्हें दिए थे। करुणा के आंसू तुम्हें दिए थे, करुणा के आंसू ही प्रभु से मिलाते, भगवान को बुलाते हैं। मीरा के पास करुणा के आंसू थे, भगवान दौड़ के आ गए। सूरदास बाबा के पास करुणा के आंसू थे, दौड़ के आ गए। रसखान के पास करुणा के आंसू थे, दौड़ के आ गए। तो तुम्हारी भक्ति में करुणा के आंसू हो, फिर कोई कहना क्या है। भगवान तुम्हारे सामने होंगे। हम लग जाते हैं थोती बातों पर, जिनका कोई विशेष प्रयोजन। करोड़ों लोग सुन रहे हैं, उनमें तो बैरागी कोई नहीं हुआ। करोड़ों लोग, लाखों लोग सुनाने लग रहे हैं, उनमें से कोई बैरागी नहीं हुआ। अरे मैं तो ये कह रहा हूं, अच्छे गृहस्थीवान बन जाइए। सुदामा भी गृहस्थी है, तुकाराम भी गृहस्थी है। कितने लोगों की नहीं बताऊं, बस पूरा शास्त्र पुराण भरा पड़ा है राजऋषियों से। और परंतु सबके पास में गृहस्थी होते हुए फिर भी प्रभु के प्यारे थे, भगवान को पाते थे। तो तुम्हारे पास में करुणा हो, तुम्हारे पास भक्ति हो,
और ये सब कब आएंगे? जब सच्चाई होगी। सच्चाई नहीं होगी तो करुणा नहीं आ सकती। ये और ध्यान रखना, झूठ मूठ के आंसू नहीं आते, बनावटी आंसू तो अब सिकाए जाए अलग बात, थूक के आंसू लगा ले ये अलग विषय है। वो हृदय से ही पीड़ निकलती है, हृदय से ही वो आनंद निकलता है, वो तुम्हारे पास हो। कब होगा? जब तुम सत्य पे होगे, छल कपट को छोड़ दोगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन भगवान को प्यारा लगता है, कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। और एक और बात बताऊं, भगवान की एक वाणी और है, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवड़ा सोई। अरे भगवान के पास वो जा नहीं सकता, जाके हृदय में दुष्टता हो। जब तक दुष्टता है तुम्हारे हृदय में, हमारे हृदय में, तब तक हम भगवान के नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के पास जाएंगे नहीं, वहाँ मन लगेगा ही नहीं। हम कथा कहते कहते चंदा पर आ जाएंगे, हम कथा कहते कहते चढ़ावे पे आ जाएंगे। भाई चढ़ा दो सब, कथा के कह रहे हैं हम लोग, प्रेम है, हृदय में भक्ति है, सब कुछ है, और अंत में आके सब बेकार कर दिया जाता है। वरना चढ़ाओ भाई, चंदा चढ़ाओ जा भाई, हमारा आश्रम बन रहा है, हमारा ये बन रहा है, हमारी गौशाला चल रही है, हमारी वृद्धशाला चल रही है, हमारे भंडारे चल रहे। अरे तू काय को लोझड़ में पड़ा है भाई? क्यों लोझड़, क्यों परेशानी में पड़ा है? तू अपना कल्याण देख, दूसरे के कल्याण की पीछे सोचना। पहले अल्लाह अपना देख, अपना देख लेगा तो सबका हो जाएगा, और अपना ना देख पाए तो किसी का ना देख। हमारे पास में यही बात रही कि संसार हमने बहुत चीजों को छुपा लिया है संसार में, इसीलिए हम दुख में पड़े रहे। हम चलते हैं सुख की खोज, और निरंतर करेंगे सुख की खोज, एक ना एक दिन का पा जाएंगे। और जिस दिन हमारा हृदय पवित्र और पावन हो जाएगा, जिस दिन वो हृदय से बातें निकलेंगी जिसमें कोई छल छद्म ना होगा, कोई कपट ना होगा, कोई द्वेष ना होगा, उस दिन आप और हम दोनों भगवान के प्रेमी होंगे, निश्चित होंगे। हमें शाश्वत सुख मिल जाएगा, सदैव के लिए सुख मिल जाएगा। हम आनंद से ओतप्रोत हो जाएंगे, सुखी नहीं, आनंद से भी ओतप्रोत होंगे हम लोग। पर पहले हम सुखी हो जाए, पहले इस लोक को हम ठीक कर लें। हमारी जो वेदनाएं, हमारी जो चाहे, हमारी जो पीड़ा है, वो विश्राम पाए, और पाएंगी, निश्चित पाएंगी। अधूरी नहीं पा सकती। भूखा उपवास नहीं कर सकता है, जिसने भोजन किया है वो उपवास कर लेगा, परंतु जो कई दिवस से भूखा है वो उपवास करे तो करे क्या? उसकी तो चाह हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि भूखा है वो भोजन का स्वाद देखना चाहता है। और जो भूखा नहीं है वो भूख का स्वाद देखना चाहता है। ये स्वाभाविक बात है। जो भूख का स्वाद देखना चाहता है वही तो वैरागी है। जो भोजन का स्वाद देखना चाहता है वो बंधन है। तो हमारे हृदय में अभी अर्थ पाने की इच्छा है, तो हमें देवताओं की पूजा कर लें, कुबेर भगवान की पूजा कर लें, हम अर्थ पाने का प्रयत्न करें। अभी हम तो चाह रहे खुद, और हम दानी बन जाएं। एक और बात बताऊं, शास्त्र पुराण बहुत पढ़ के देख लेना, एक व्यक्ति ला देना जो ऋणी था और उसने दान दिया हो। शास्त्रों में से, पूरे में से खोज के लाना, एक राजा महाराजा कोई भी बता देना मुझे, उस दिन मैं मान जाऊंगा कि उसने दान दिया था। आज कलयुग में जो ऋणी है, जिनकी अपनी सल नहीं पड़ रही, वो आश्रम में चंदा देने लग रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हो भाई? पहले अपने घर को बना, अपने बाथरूम को बना, अपने काम को कर, अपनी कन्या का विवाह कर, अपने कर्म कर, सही प्रकार से कर्तव्यों को पूरा कर, तब दान दक्षिणा दे लेना भाई। कर्तव्य तेरे पूरे हो गए तो तूने महायज्ञ कर लिए, महादान कर लिया है। क्योंकि घर गृहस्थी का कर्तव्य कोई साधारण कर्तव्य नहीं है। घर गृहस्थी का कर्तव्य के आधार पर ही दुनिया चराचर जगत जीती है। अरे भगवान भी घर गृहस्थी के आधारित ही जीवन पाए हुए हैं, अतः उनकी सत्ता भी तब है जब घर गृहस्थी है। देवताओं की भी है, पितृगणों की भी है, यक्ष गंधर्व किन्नरों की भी है, कीट पतंग पशु पक्षी सब गृहस्थी के अधीन है। अरे अकारी भिकारी जितने भी तुम्हें देखे, राजा प्रजा सब घर गृहस्थी पर ही। राज्य चलता है तो किससे चलता है? घर गृहस्थियों से चलता है। बैरागियों से चल रहा है क्या? घर गृहस्थी वालों से चल रहा है। अतिथि कोई आ गया है दरवाजे पर, अरे घर गृहस्थी का ही तो कर्तव्य है कि वो भूखा ना जाए, और वो करता भी है। जितने भिखारी हैं वो किससे जी रहे हैं? बैरागियों से नहीं, गृहस्थियों से। तो गृहस्थी आश्रम में रहते हुए तो तुम्हें दान पुण्य करे या ना करे, तो भी तुम दानी हो, तुम पुण्यवान हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा स्वाभाविक ही पूरे विश्व का कल्याण होता है। सबके लिए भोजन देते हो आप लोग, कहीं ना कहीं दे ही देते हो, कीट को, पतंग को, पशु को, पक्षी को। हमारी तो परंपरा है स्वाभाविक ही। अरे खेत में से अन्न उग के आया है तो वो भी हम मंदिर के लिए अलग हिस्सा देंगे, कीट पतंगों को अलग देंगे, हम भिखारियों को अलग है, सरकार सबको देते हैं। हमारे घर पर अनायास ही कोई भूखा आ गया है तो उसे भोजन के लिए पूछते हैं हम लोग, भोजन कर लीजिए।
भोजन करा के भेजते हैं, प्यासा है जल देते हैं। ये महायज्ञ है हमारे, ये छोटे मोटे नहीं है। हमारे पास अर्थ नहीं है, बिटिया का विवाह करना है, हम तो वैसे ही दुखी हैं। महाराज के पास गए तो मान की नहीं, तो ऐसी बात लाए घुमा के, मान की कुछ रसीद तो कटाई ली। बहुत तो मिलने के ही पैसे में ले लेते हैं, बहुत संत महात्मा तो मेरे देखे रसीद कटा जब मिलेंगे। और जो रसीद कटाता है, को चढ़ावा लेता है, वो उसकी ओर तो मुस्कुरा के कुछ बातें कर लेते हैं, नहीं तो उनको पूछते भी नहीं। वैसे सच्चाई को तुम्हें खुद समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बहुत चल रहा है, ठगवेकू आयो उदो ठगवेकू सीखू। ठगवे ठगिया की ठगने में खुद मत ठगियो, सुन ले उदो हमारी बात ठग लियो, अपनो तात एक बार बलि ठगियो, खुद मत ठगियो। ठगिया की नगरी में ज्ञान पाती लेके जाओ, फिर बत कहियो कहूँ ठग ली ठग लियो। अरे भैया, यह ठगन की नगरी है, ये ब्रजवासी ठगन की बात है। उस माधव को ना भूलें, उस प्रेम को ना भूलें, उस आनंद को ना भूलें। बस यही तो अपने जीवन में रखें। आपकी घर गृहस्थी बहुत अच्छी प्रकार से चलती रहे। आप समय और जीवन को व्यर्थ ना जाने दें। हम देखते हैं समय को भी व्यर्थ में बर्बाद बहुत लोग करते हैं, भागते बहुत हैं, दौड़ते बहुत हैं, करोड़ों इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इस महाराज के पास भाग, कभी इसी के पास, और कुछ दिन के बाद में कुछ नहीं मिलता है, वहाँ से खाली हाथ लौटाते हैं। अरे यार, ये कुछ ना मिलो, यहाँ कुछ ना है, मत भ्रम हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, शांति से बैठे, अपनी गर्गस्थी का अच्छा पालन कर दिया तो तुमने बहुत बड़े यज्ञ कर लिए। बस मैं इशारा यही करना चाहता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की ही सेवा कर लेती है, तो उसने समस्त गुरुओं की सेवा कर ली, अर्थात समस्त यज्ञों का फल उसे प्राप्त हो गया। जो एक महासमाधि लेने वाले एक योगी को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो एक उस पतिव्रता को सब प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही तुम गृहस्थीवान हो, अपने सदगृहस्थी को अच्छी प्रकार से चलाने में सक्षम हो जाते हो, कर्तव्यों का पूरा पालन कर लेते हो, तो आप सब कुछ पा लेते हो। इस तरह से जगत में जो तुमको पाना है वो ही लोक मिलेगा, वो ही भोग मिलेगा, वो ही यश मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। तो घर गृहस्थीवान ही तुम श्रेष्ठ बन जाइए, अच्छे बन जाइए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल फिर चलेंगे खोज की ओर, अर्थात सुख की खोज की ओर। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। एक दिन हमें विश्वास है कि निश्चित हम सुखी होंगे, अर्थात सुख की खोज करेंगे, परमात्मा के हम प्यारे होंगे, परमात्मा हमें खोजते हुए आ जाएंगे। अब हम ये प्रण करते हैं कि हम परमात्मा को ना खोजें, परमात्मा हमें खोजे। केवल इतना प्रयत्न करें, इतना ही प्रयत्न करें कि परमात्मा हमें खोजे। हम ऐसा करें, परमात्मा को खोजते खोजते तो युग बीत गए, हमें ना जाने कितनी योनियां चली गई हमारी। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम केवल इतना काम करेंगे कि परमात्मा हमें स्वयं खोजते हुए चले आए। बस यही जान लें, और वो केवल मंत्र यही है कि आप लोग अपने प्रेम को अपने पास रख लीजिए। करुणा के आंसू तुम्हारे पास हैं, प्रेम भी तुम्हारे पास है। भगवान को प्रेम प्यारा है, करुणा के आंसू उनके लिए समस्त पूजाओं से बड़ा उपहार केवल है तो करुणा के आंसू हैं। जिनके करुणा के हृदय में आंसू आए, उन्हें भगवान आके गले से लगा लेते, भग के आते, दौड़ के आते। तो हमें क्यों ना लगाएंगे? बस केवल इतना करिए। कल फिर चलेंगे, निश्चित चलेंगे, हम चलते रहेंगे और भगवान हमें खोजते रहेंगे। मैं अब उल्टा कह रहा हूं कि भगवान को हम खोजे नहीं, भगवान हमें खोजेंगे, निश्चित खोजेंगे एक दिन, और खोजते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, सभी आनंद में रहे।